जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश ढिंगड़ा फ्रॉम फाइब्रोस टेक्नोलॉजी। आपको आज हम बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल कितने तरीके की होती है, ठीक है, और कहाँ पर किस चीज़ का यूज करना चाहिए, हमें कहाँ पर कौन सी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके में, ठीक है। तो सहयोग करना, अगर अच्छी लगे तो बताना हमें कमेंट करके, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो वो होती है एक तो सिंगल मोड, दूसरी मल्टी मोड। सिंगल मोड मल्टी मोड होगी। अब जो मल्टी मोड है वो होती है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज, ठीक है, और जो सिंगल मोड है वो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस पे। जितने भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सब सिंगल मोड फाइबर ही यूज करते हैं। अब सिंगल मोड फाइबर की हमने बात करी है, तो उसमें कौन क्या लेता है उसके बारे में बात की जाए, और कहाँ पर कौन सी यूज होती है उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादातर जो आईएसपी हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अनआर्मर्ड लेते हैं। 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, 12 कोर। 12 कोर मेन लाइन के लिए वो यूज कर लेते हैं, और 6 कोर थोड़ी सब लाइन के लिए, और जो 4 कोर है वो भी सब लाइन के लिए भी यूज होती है, और जो 2 कोर है वो एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें वैरायटी क्या आती है, एक तो आती है जिसमें दो हमारी एफआरपी की रोड होती है। एफआरपी क्या चीज़ है, एफआरपी है स्ट्रेंथ मेंबर, ठीक है। जैसे अब मान के चलो ये हमने सैंपल लिया हुआ है, इसमें क्या है हमारा, ये दो हमारी, एक और एक, ये दो, ये है हमारी एफआरपी, ठीक है। इसके साथ में ये एक है लूज ट्यूब। लूज ट्यूब के अंदर हमारी आती है फाइबर, जो कि लूज ट्यूब के अंदर ये क्यों किस लिए दे रखी है, जेली है इसके अंदर, ताकि केबल जो फाइबर है वो सूखे ना अंदर से, और अपना उस अच्छे से ये वर्क करती रहे, ठीक है। तो इसमें और थोड़ी सी हैवी लेनी हो तो फिर क्या करते हैं, ये आ गई सेकंड चीज़, ये है एफआरपी प्लस यार्न, ठीक है। तो ये देखो सर, ये देखिए, ये है, देखो, और ये लूज ट्यूब है, ये एफआरपी है, और ये यार्न है। ये जो आप धागे देख रहे हैं ना, ये यार्न है, ठीक है। इससे थोड़ी सी और मजबूती आ जाती है फाइबर के अंदर, ठीक है। तो एक और चीज़ है, जैसे अब मान के चलो किसी किसी एरिया में ना बंदर होते हैं ज़्यादा, तो वो बंदर क्या करते हैं, फाइबर को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, स्टील और स्पॉट, ठीक है, ताकि बंदर अगर झूलते भी रहेंगे तो स्टील की स्पॉट रहेगी, ठीक रहेगा हिसाब किताब। अभी ये भी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, ये निकाल ली हमने एक, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने सब में दिखाया था, ये लूज ट्यूब, ठीक है, और ये स्टील की 2 स्पॉट है इसके अंदर, ठीक है, ताकि बंदर बंदर इसको तोड़ ना दे, ठीक है। अगर ये स्टील स्पॉट होगी अंदर तो बंदर उस चीज़ को तोड़ नहीं पाएंगे। अब कई बंदे क्या होते हैं कि इसी को समझ लेते आर्मर्ड, जबकि जो आर्मर्ड केबल होती है वो कैसे होती है, वो पूरी की पूरी कोटेड होती है, ठीक है, स्टील से या एल्युमिनियम से जो है ना वो कोटेड रहती है। एल्युमिनियम ही आजकल यूज होता है, वैसे तो ज़्यादातर स्टील भी होता है। तो ये हम दिखाते हैं आपको, ये है मोटी केबल। ये मोटी केबल जैसे मान के लो 48 फाइबर है ये, जैसे आप देख भी पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कौन यूज करता है, ये बड़ी लाइन में, जैसे मान के चलो जियो वाले हैं, एयरटेल वाले हैं, या फिर हमारा प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोजेक्टों में इस तरीके की केबल यूज होती है, ठीक है। तो हमारी जो ज़्यादा 12 से ज़्यादा कोर की कहाँ पर यूज होती है, प्रोजेक्ट्स में हमारी वाली केबल यूज होती है, ठीक है। अब इसको अगर हम दिखाएं तो ये देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम की ये शीट है, पूरी की पूरी जैकेट है इसके अंदर। जैसे ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज के अंदर आपको सिल्वर सिल्वर दिखाई दे रहा होगा,
ये आर्मर्ड है, पूरी कोटिंग है ये। उसके अंदर क्या है, लूज ट्यूब है। जो हमारी 12 कोर से ज़्यादा की बनती है तो वो ज़्यादातर कैसी बनती है, वो बनती है लूज ट्यूब में, जिसके अंदर एक से ज़्यादा ट्यूब होती है, मल्टी ट्यूब भी जिसको बोला जाता है। 12 कोर तक आती है हमारी सिंगल लूज ट्यूब में, ठीक है ना। और 12 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 24 कोर है, उसमें क्या हो गया, 6 की 4 ट्यूबें हो गई, यानी कि एक ट्यूब के अंदर 6 कोर होते हैं, ठीक है। अब ये 48 है, ये जैसे अगर 4 ट्यूब लेते हैं तो 12 चौक 48, 4 ट्यूब होगी, एक ट्यूब में 12 हो गए। तो ये आर्मर्ड ये है, केबल अंदर पूरी कोटिंग होती है, आर्मरिंग होती है। तो अब बात की जाए मल्टी मोड की। मल्टी मोड कौन यूज करता है, जिसका छोटा डिस्टेंस हो, जैसे डाटा सेंटर है, तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है, एक जगह से दूसरी जगह, बिल्डिंग के बिल्डिंग में ही किसी कॉलेज में अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग शॉर्ट डिस्टेंस में हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पर हम मल्टी मोड केबल यूज करते हैं। तो मल्टी मोड भी काफ़ी तरीके की आती है, जैसे कि हमारा ये OM1, OM2, OM3, OM4। सबसे पहले हमारी कौन सी आती थी, OM1 आती थी, जिसका क्या वो होता था, क्लैडिंग डायमीटर 62.5 बाय 125 होता था। फिर उसके बाद क्या आई हमारी 50 बाय 125, ठीक है। OM1 के बाद क्या आई OM2 क्या है 50 बाय 125, और OM2, OM3, OM4 तीनों का क्लैडिंग वही है, 50 बाई 125 का होता है। और बस वो थोड़ी सी एडवांस होती है, उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो होगी मल्टी मोड, बहुत रेयर यूज होती है। यूँ मान के चलो 100 में से 95% सिंगल मोड यूज होती है, और 5% मल्टी मोड यूज होती है। तो ये था हमारा फाइबर के बारे में सारा का सारा जो हमने आपको बताया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है हमसे, तो आप हमें एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमसे जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे फाइब्रोस टेक्नोलॉजी के जो पेज है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।